संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण भी संपन्न हो गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे भारत विभिन्न क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को तो न विकास रास आता है और न ही जनजातीय समाज की महिला का राष्ट्रपति होना। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। सोनिया गांधी को देखिए, उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्हें पुअर थिंग बता दिया। हिंदी में इसका मतलब बेचारी बताया जा रहा है, लेकिन ये इससे कहीं बहुत अधिक अपमानजनक है। ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी ने अचानक से ये सब कह दिया है, बल्कि इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहा और उसके बाद फिर इसे और अपमानजनक रूप देते हुए पुअर थिंग कह दिया। आइए इस मानसिकता को समझने के लिए थोड़ा सा न इतिहास में चलते हैं। भारत की एक राष्ट्रपति हुई हैं प्रतिभा पाटिल। यूपीए काल में 2007 से 2012 के बीच वो देश की राष्ट्रपति हुआ करती थी। उन्हें स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें राष्ट्रपति क्यों बनाया गया था, इसका जवाब जो है ना, कांग्रेस के ही एक नेता ने दिया था। फरवरी 2011 में राजस्थान के पंचायत और वक्फ राज्य मंत्री अमीन खान ने कहा था कि प्रतिभा पाटिल इंदिरा गांधी के किचन में बर्तन धोया करती थी। क्या एक अनुशासित कार्यकर्ता की यही पहचान है? अगर अमीन खान ये भी कहते कि प्रतिभा पाटिल कांग्रेस के दफ्तर में बर्तन धोती थी या झाड़ू लगाती थी तो ये भी चल जाता, लेकिन ये कहना कि राष्ट्रपति पार्टी के प्रथम परिवार के लिए ये सब करती थी, ये बहुत ही अपमानजनक था। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए आपको नेहरू गांधी परिवार की गुलामी करनी पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस घटना का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। जिस पार्टी की सोच ऐसी है कि वो अपनी बनाई हुई राष्ट्रपति को नौकर साबित करने की कोशिश करते हैं, फिर उनसे ये तो उम्मीद करना ही बेमानी है कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति सम्मान दिखाएंगे। द्रौपदी मुर्मू से समस्या क्या है, मैं बताता हूँ। समस्या ये है कि अंबेडकर का रट्टा लगाने वाली पार्टी ने नहीं, बल्कि भाजपा ने जनजातीय समाज की एक महिला को राष्ट्रपति बनाया। द्रौपदी मुर्मू उस संथाल जनजाति से आती हैं जो मिशनरियों के निशाने पर है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आपको संथाल जनजाति के लोग मिल जाएंगे। भारत में इनकी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है। झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग को इनकी बहुलता के कारण संथाल परगना नाम से ही जाना जाता है। इनके सबसे प्रमुख देवता जो हैं सिंह बोंगा, उन्हें ठाकुर कहा जाता है। आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण को भी उनके भक्त ठाकुर जी के नाम से बुलाते हैं। अब जो लोग जनजातीय समाज को हिंदुओं से अलग साबित करने की साजिश में शामिल हैं, भला उन्हें द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना कैसे पसंद आएगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि द्रौपदी मुर्मू महाप्रभु जगन्नाथ की अनन्य भक्त हैं। पुरी में, दिल्ली में, रायपुर में वो जहाँ भी जाती हैं, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करती ही हैं। और राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो पुरी स्थित श्री मंदिर में जाती हैं और दक्षिणी द्वार के पास रानी घर मठ में 2 से 3 घंटे तक एक सामान्य भक्त की तरह बैठी रहती हैं। पहले भी वो हर साल एक सामान्य भक्त की तरह वहाँ जाती रही थी। याद कीजिए, जब उन्हें राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया गया था, तब उस दिन भी उन्होंने मयूरभंज के अपने गांव स्थित शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगाया था। प्रतिदिन की तरह स्नान ध्यान करने के बाद वो मंदिर गई थी और वहाँ पूजा अर्चना की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सादा और शाकाहारी भोजन ग्रहण करती है। वो प्याज लहसुन को हाथ भी नहीं लगाती। जब वो झारखंड की राज्यपाल हुआ करती थी, तब उन्होंने गौ पालन केंद्र शुरू किया था। उन्होंने गौ सेवा से अपना प्रेम प्रदर्शित किया। गौ सेवा से उन्हें प्रेम है। अब आप बताइए, क्या कांग्रेस कभी किसी ऐसी राष्ट्रपति का सम्मान कर सकती है जो महाप्रभु जगन्नाथ की भक्त हो, शाकाहारी हो, गौ सेवा करती हो? ये वही कांग्रेस है ना जिसके नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था। और हाँ, कांग्रेस को यह भी जानना चाहिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुअर थिंग नहीं है, बल्कि एक मजबूत महिला है जिन्होंने आजीवन संघर्ष किया है। इतनी मजबूत महिला जिन्होंने अपने सामने अपने पति को खोया, बेटी को खोया, अपने 2 बेटों को खोया, लेकिन जन सेवा का रास्ता नहीं छोड़ा। 1984 में उनकी एक बेटी मात्र 3 साल की उम्र में चली गई। 2009 में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। 2013 में पति चल बसे और 2014 में उन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी सड़क दुर्घटना में खो दिया। इसके बाद उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उनकी माँ भी नहीं रही। उस दौरान वो अवसाद में भी गई, लेकिन फिर उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपनाया। वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी और किसी तरह इस अवसाद से बाहर निकली। वो राष्ट्रपति भी अचानक नहीं बनी है। 1997 में उन्होंने पार्षद का चुनाव जीता था। उसके बाद वो विधायक बनी, मंत्री बनी, राज्यपाल रही।
2007 में जब वो विधायक थीं तब उन्हें ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया था। सोनिया गांधी को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर कोई महिला जो कभी शिक्षिका थी, जो ओडिशा के सिंचाई विभाग में क्लर्क थी, वो नगर पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक का चुनाव कैसे जीत जाती हैं। अगर द्रौपदी मुर्मू कांग्रेसी होती तो आज कांग्रेस का कोई नेता ये कह रहा होता कि वो सोनिया गांधी की किचन में बर्तन धोती थी, लेकिन वो भाजपा की नेता रही है, इसीलिए उन्हें और आगे बढ़कर अपमानित किया जा रहा है। सोनिया गांधी को 1988 में भारतीय नौसेना के INS विराट पर छुट्टियां मनाने का अनुभव है, द्रौपदी मुर्मू को नहीं है। सोनिया गांधी को एक प्रधानमंत्री की बहू और प्रधानमंत्री की पत्नी होने का अनुभव है, द्रौपदी मुर्मू को नहीं है। सोनिया गांधी को रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का अनुभव है, द्रौपदी मुर्मू को नहीं है। सोनिया गांधी को बाटला हाउस में आतंकियों की मौत पर आंसू बहाने का अनुभव है, द्रौपदी मुर्मू को नहीं है। सोनिया गांधी के पति और देवर की साइकिल भी वायुसेना का जहाज भेजकर लंदन से मंगाई जाती थी, खर्च सरकार देती थी, द्रौपदी मुर्मू को ऐसा कोई अनुभव नहीं है। प्रणब मुखर्जी को भी तो कांग्रेस ने ही राष्ट्रपति बनाया था ना, उनका आदर किया क्या इन्होंने? ये वही परिवार है ना जो उस कार्यक्रम से नदारद रहा था जिसमें प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा था। इनसे हम कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं कि ये द्रौपदी मुर्मू का आदर करेंगे? नरसिम्हा राव कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे ना। जब उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए भी जगह नहीं दी गई तो वो लोग दूसरी पार्टी के नेताओं या दूसरी पार्टी से निकले नेताओं का सम्मान कैसे करेंगे भाई? तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं अनुपम केशिंग आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, देखते रहिए TFI।